Welcome dear student. I, Professor Rupesh Ramdasji Bobde, Senior Lecturer, Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Today we are going to study the topic that is AWT programming. AWT is a abstract Windows toolkit. It is a package provided by the Sun Microsystem to design the graphical user interface application. Now, what is an AWT? AWT क्या है? तो AWT एक पैकेज है जो सन माइक्रोसिस्टम ने प्रोवाइड किया है टू डिजाइन द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इट इज ए एब्स्ट्रैक्ट विंडोज टूलकिट. इट इज एन API. API यानी होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस टू डेवलप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस इन जावा. नाउ इसका मीनिंग क्या है? तो अगर आपको जावा में कोई ग्राफिकल एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, अगर जावा में आपको कोई ग्राफिक्स बेस्ड एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, जैसे वर्ड का एप्लीकेशन होता है आपका, रेलवे की वेबसाइट जैसे एप्लीकेशंस होते हैं, तो ऐसे अगर आपको कोई ग्राफिकल एप्लीकेशन डिजाइन करने हैं तो आपको AWT की जरूरत होती है. नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ JFC. JFC यानी होता है जावा फाउंडेशन classes developed by Sun Microsystem. Now AWT is heavyweight. Now दो तरीके के हमारे पैकेजेस प्रोवाइड है टू डिजाइन द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. वन इज AWT एंड अनदर वन इज स्विंग. तो स्विंग हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं. नेक्स्ट चैप्टर ही है आपका स्विंग, जिसमें आप स्विंग पढ़ेंगे. अभी हम AWT के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. तो AWT इज अ हेवीवेट. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेवीवेट? हेवीवेट मतलब ये जब हम AWT के कंपोनेंट डिजाइन करते हैं तो वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ रिसोर्सेस को लेता है. जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे डिजाइन कर रहे हैं तो वो वहाँ के रिसोर्सेस लेगा. अगर आप मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, AWT कंपोनेंट जिसके ऊपर डिजाइन कर रहे हैं, तो वहाँ के वो रिसोर्सेस को ऑक्युपाई करेगा. इसके वजह से दैट इज कॉल्ड एज हेवीवेट. नेक्स्ट, इट इज अ पैकेज प्रोवाइड अ क्लास फॉर AWT. अभी इसमें कौन से क्लासेस होते हैं? तो अगर हम किसी भी GUI विंडो की बात करते हैं तो उस GUI विंडो में टेक्स्ट फील्ड देखते हैं आप, लेबल्स देखते हैं आप, टेक्स्ट एरिया देखते हैं, रेडियो बटन्स देखते हैं, चेक बॉक्सेस होती है, चॉइसेस होती है, लिस्ट होती है. ऐसे आप डिफरेंट ग्राफिकल कंपोनेंट देखते हैं किसी भी GUI विंडो के ऊपर. स्क्रॉल बार्स होता है, आपके डिफरेंट बटन्स होते हैं, रेडियो बटन्स हो गए, लेबल्स हो गए, टेक्स्ट फील्ड हो गए, टेक्स्ट एरिया हो गए. ऐसे डिफरेंट एप्लीकेशंस में आप डिफरेंट AWT कंपोनेंट्स को देखते हैं. AWT also provide graphics and imaging tool. जैसे आपको डिफरेंट शेप चाहिए, कलर्स चाहिए, आपको डिफरेंट फॉन्ट यूज करना है किसी भी ग्राफिकल एप्लीकेशन में, क्योंकि ग्राफिकल एप्लीकेशन जब डिजाइन होता है तो वो सिर्फ AWT कंपोनेंट्स ही नहीं होते, उसमें डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, फॉन्ट होते हैं, अलग अलग फॉन्ट में टेक्स्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है. तो वो सारा आपका AWT के अंदर आता है. AWT also contains layout मैनेजर. ये AWT में लेआउट मैनेजर भी होते हैं जो आपके कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं. वो हम आने वाले पोर्शंस में देखने वाले हैं. Now, how this AWT inheritance hierarchy? AWT inheritance hierarchy क्या है? तो सबसे टॉप में आप इस फिगर में देख सकते हो, देयर इज अ ऑब्जेक्ट क्लास विच इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस ऑफ द AWT inheritance hierarchy. उसके बाद आपका कंपोनेंट क्लास होता है. इट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट सुपर क्लास एंड दिस कंपोनेंट क्लास इज देन subdivided into n number of classes that is further extend into a container class. Now किसी भी अगर हम GUI विंडो की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है. एक होता है कंपोनेंट और दूसरा होता है कंटेनर. नाउ कंपोनेंट क्या होता है? तो कंपोनेंट जो हम प्लेस करेंगे कंटेनर में. जैसे अगर आपने VB यूज किया है तो VB में आप एक फॉर्म देखते हो, फॉर्म पे आप कंपोनेंट्स को रखते हो, तो जो फॉर्म होता है वो आपका हो गया कंटेनर
और जो आप कंपोनेंट जैसे बटन रखते हो, उसमें लेबल रखते हो, चेक बॉक्सेस रखते हो, चॉइसेस रखते हो, लिस्ट रखते हो, तो वो हो गए आपके कंपोनेंट्स। सो कंटेनर की हम बात करते हैं तो देयर आर 5 कंटेनर्स, दैट इज विंडो, पैनल, फ्रेम, डायलॉग एंड एप्लेट। दीज आर द 5 कंटेनर्स। और अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं, दैट इज बटन, लेबल, चेक बॉक्सेस, कैनवस, चॉइस, लिस्ट, स्क्रोल बार, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया। नाउ AWT यूजर इंटरफेस कंसेप्ट। तो किसी भी AWT यूजर इंटरफेस कंसेप्ट में आपको 3 चीजें मिलेगी। एक होगा UI एलिमेंट। UI एलिमेंट मतलब यूजर इंटरफेस एलिमेंट, जो कि विजिबल होता है। इट्स अ कोर विजुअल एलिमेंट which are visible to the user and is used for interacting with the application। जैसे बटन हो गया, टेक्स्ट फील्ड हो गया, लिस्ट बॉक्स हो गया, चॉइस हो गया, ये सारे हो गए UI एलिमेंट। नेक्स्ट पार्ट होता है उस लेआउट्स। लेआउट्स मतलब वो UI एलिमेंट को किस तरीके से उस कंटेनर में ऑर्गेनाइज किया है, किस तरीके से रखा गया है और उसको किस तरीके का फाइनल लुक एंड फील मिल रहा है। और थर्ड पार्ट होता है बिहेवियर। बिहेवियर मतलब किस तरीके से वो कंपोनेंट के ऊपर कोई इवेंट जनरेट होता है, मतलब किसी कंपोनेंट के ऊपर आप अगर क्लिक करते हो तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है, वो बताता है आपका बिहेवियर। इसका अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो आप लॉगिन विंडो का एग्जांपल ले सकते हैं। लॉगिन विंडो में आप कंपोनेंट्स देखते हो। जैसे अगर आप एक कोई लॉगिन विंडो का एग्जांपल ले रहे हो तो उसमें आपको टेक्स्ट फील्ड दिखते हैं, बटन दिखते हैं, उसके बाद लेबल्स दिखते हैं। और जैसे आप लॉगिन विंडो में यूजर नेम और पासवर्ड होता है, आप यूजर नेम एंटर करते हो और पासवर्ड एंटर करते हो, देन यू क्लिक ऑन द सबमिट बटन। So when you click on the submit button, some operation get performed, that means the behavior। और जिस तरीके से वो रखे जाते हैं कंपोनेंट्स उस विंडो में, दैट इज कॉल्ड द लेआउट। और जो बटन, टेक्स्ट फील्ड या आपका जो भी लेबल्स, जो भी आपके कंपोनेंट्स है, AWT कंट्रोल्स है, उन्हें बोला जाता है UI एलिमेंट। So as you can see here, there are n number of components are displayed, like list is here, these are the labels, these are the button, text field, this is the choice, check boxes, these are the checkbox group that are called radio buttons। Now you can see here one complete GUI window, these are called container। containers मतलब जिसमें हम कंपोनेंट को प्लेस करेंगे, दैट इज फ्रेम हमने यहाँ पे यूज किए। उसके बाद इसको बोला हमने टॉप लेवल कंटेनर। फिर फ्रेम में हमने 2 पैनल क्रिएट किए हैं। 2 पैनल मतलब 2 पार्टीशंस बनाया है और उस पार्टीशंस में हमने डिफरेंट कंपोनेंट को प्लेस किया था, एक लेबल, टेक्स्ट फील्ड एंड बटन। तो दिस ऑल आर GUI विंडोज के हमारे कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट हमने देखा था AWT इनहेरिटेंस हायरार्की में कि क्या कौन सा क्लास हमारा टॉप मोस्ट क्लास है। तो हमारा कंपोनेंट क्लास जो है वो टॉप मोस्ट क्लास है। नाउ एट द टॉप ऑफ AWT हायरार्की इज द कंपोनेंट क्लास। नाउ ये कंपोनेंट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बट क्या करता है ये कंपोनेंट क्लास, तो ये कंपोनेंट क्लास कुछ बेसिक मेथड्स प्रोवाइड करता है, जो कि हमको सारे कंपोनेंट्स, चाहे वो कंटेनर हो, मतलब कंटेनर कौन से, फ्रेम, डायलॉग, पैनल, एप्लेट, विंडो, चाहे वो कंटेनर हो या फिर हमारे कंपोनेंट्स हो, कंपोनेंट्स लाइक बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, मतलब जितने भी कंपोनेंट क्लास के सब क्लास है, लाइक कंटेनर क्लासेस और AWT कंट्रोल्स, वो सारे जो ये कंपोनेंट क्लास मेथड प्रोवाइड करता है, वो सारे मेथड उसके लिए यूटिलाइज होते हैं। So the component class is the abstract base class of AWT। Component represent an object with graphical representation। अभी component class क्या करता है, तो object को represent करता है जो कि graphical representation में यूज होंगे। All user interface element जैसे बटन, text field, label, checkboxes, वो सारे that are displayed on the screen and that interact with the user are the subclasses of component। वो सारे subclasses है component के। Now what the component class does, it defines various methods that are responsible for managing events, mouse, keyboard, positioning and sizing the window and repainting। तो जो भी component को set करने के लिए जितने भी मेथड्स लगते हैं, दैट ऑल मेथड्स प्रोवाइडेड बाय द कंपोनेंट क्लास।
हम कंपोनेंट क्लास का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं सब क्लास ऑफ कंपोनेंट क्लास। नाउ यू कैन सी हियर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ द कंपोनेंट क्लास। नाउ अभी अगर हमको कंपोनेंट क्लास में कंपोनेंट को ऐड करना है तो देयर इज ऐड मेथड which inserts the component on this component। उसके बाद public void set size is the method to set the size of the component, that is width and height। उसके बाद set layout मेथड होती है, set layout मेथड sets the layout। अगर हमको कंपोनेंट ऐड करने हैं तो किस तरीके से ऐड करने हैं कंपोनेंट कंटेनर में, वो सेट करता है लेआउट मैनेजर। तो लेआउट मैनेजर को सेट करने के लिए देयर इज अ सेट लेआउट मेथड प्रोवाइडेड बाय द कंपोनेंट क्लास व्हिच सेट्स द लेआउट टू अ विंडो। उसके बाद कौन सा कंपोनेंट हमको स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना है, वो हम सेट करते हैं बाय यूजिंग सेट विजिबल मेथड which takes the parameter as boolean status, it has the value true or false। So what it does, it changes the visibility of the component, by default is false। तो by default अगर हम set visible मेथड यूज कर रहे हैं तो वैल्यू रहेगा false। Now the next is container class। जैसे कंपोनेंट क्लास सब क्लास है सारे क्लास का, वैसे ही सारे कंटेनर्स जो होते हैं, लाइक हियर यू कैन सी कंटेनर क्लास, इसके सारे सब क्लासेस है। जैसे पैनल क्लास का सब क्लास एप्लेट क्लास है और विंडो क्लास का सब क्लास है फ्रेम और डायलॉग क्लास। तो ये सारे कंटेनर्स है। नाउ ये कंटेनर्स का रोल क्या है, तो कंटेनर्स का काम क्या है, टू ऐड द कंपोनेंट और टू होल्ड द कंपोनेंट इनसाइड ऑफ इट। तो ये वर्क करते हैं एज अ बेस टू दी कंपोनेंट। नाउ व्हाट इज कंटेनर, तो कंटेनर इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मतलब हम कंटेनर का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं। इसके जो सब क्लासेस हो गए, इसके सब क्लासेस यानी पैनल, विंडो, एप्लेट, फ्रेम और डायलॉग, इनका हम क्या क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो कंटेनर इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट सर्व एज अ जनरल पर्पस होल्डर ऑफ अदर कंपोनेंट ऑब्जेक्ट। मतलब ये क्या करता है, तो दूसरे कंपोनेंट को होल्ड करता है। द कंटेनर क्लास होल्ड the method for grouping the component together and laying out the component inside of it। now container class का काम क्या है, तो ये मेथड प्रोवाइड करता है इसके लिए, कंपोनेंट्स को होल्ड करने के लिए inside the container। now the class container is the super class for the containers of AWT। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि कंटेनर क्लास क्या है, सुपर क्लास है इन सारे क्लासेस का। The container object can contain other AWT component। now ये container object क्या contain करता है, other components को contain करता है। other component like your window frame, जो window frame आप create कर रहे हो उसके ऊपर आप components को hold कर सकते हो, like button, text field, label, checkboxes। तो container provide the support for building complex hierarchical graphical user interface। now the various containers are frame, panel, applet, window and dialog। now what the method provided, these methods are used by the all the 5 containers, that is window, frame, panel and dialog। the first method is the add method। this method is used to add the component to the container। second method is also add method, it also add the component, but the first method add the component at the end of the container, whereas the second add method add the component at the specified index। whatever the index is passed, जो भी आप पोजीशन स्पेसिफाई करोगे, जो इंडेक्स दोगे उस इंडेक्स पे एलिमेंट ऐड होगा। नेक्स्ट इज रिमूव मेथड which is used to remove this component from the container with the given index। next is remove component com, अगर आपको कोई कंपोनेंट रिमूव करना है स्पेसिफिक तो वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। रिमूव ऑल मेथड रिमूव ऑल द कंपोनेंट्स फ्रॉम द कंटेनर। सो फ्रॉम दिस वीडियो यू हैड लर्न दैट इज व्हाट इज AWT। AWT क्या है, GUI डिजाइन के लिए कैसे यूज होता है, AWT हायरार्की क्या है, किस तरीके से AWT की हायरार्की डायग्राम्स है, डिफरेंट AWT कंपोनेंट एंड कंटेनर कौन से है, कंपोनेंट क्लास कौन सा है,
मेथड क्या है उसके, कंटेनर क्लास क्या है, उस